गुरु महाराज दी हजूरी च बैठी समूह साध संगत फतेह दी सांझ करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ा सुंदर ते मनोहर कीर्तन भाई साहब भाई अनंतवीर जी ने संगत नूं जोड़िया, समा बनिया। मैं धन्नवादी हाँ इत्थों दी समूह कमेटी दा, हैड ग्रंथी साहब दा, हरपाल जी और उन्हों की सारी टीम का, जिन्हों ने मौका दिता। अज पहली दफ़ा मैं जामनगर आया वां, संगतां दे दर्शन कर रहा वां। मैं इस गल का भी धन्नवादी हाँ कि इत्थे पूनम भैन मैडम जी इत्थों दे मैंबर पार्लीमेंट, जिवें राणा जी ने आख्या है कि बहुत लंबे समय तो, मेरा ख्याल मैं हिंदी च बोलना क्योंकि गुजरात दे विच कई जगह लाइव जा रहा तो सारिਆਂ नूं समझ आएगी। बहुत लंबे समय से ये चल रहा था कि इतनी बड़ी शहादतें हुई हो और कोई उनको याद नहीं करता। हमारे को किताबों में वो पढ़ाया जाता है जिन्होंने हमारे कत्ल किए, जो हमलावर थे हमारे पे, चाहे वो गोरे हो, चाहे वो मुगल हो, चाहे गजनी हो। हैरान होता हूँ कि गजनी एक छोटा सा गांव था, वहाँ से 200 बंदे लेके एक बदमाश उठता है और हिंदुस्तान को तबाह करके चले जाता है। जब उसका दिल करता है वापस हमला करता है, फिर यहाँ से उठ के चले जाता है। ये गुरु नानक की फौज थी कि अगर गजनी का किसी ने मुंह बंद किया तो वो गुरु नानक की फौज थी जिसने मुंह बंद किया। दर्रे खैबर हम सब जानते हैं कि जितने हमलावर आए वो दर्रे खैबर से निकल के हिंदुस्तान, कभी सोमनाथ के बाजारों से बच्चियों को उठा के ले जाना, मंदिरों के दरवाजे उतार के लेके जाना और बर्फ बुखारा के मैदानों में जाके, मार्केटों में जाके नीलाम करना। आधी आधी रात को कहते ना सरदार तेरे 12 बज गए। हाँ, हमारे 12 बजते हैं। हमारे जब 12 बजते हैं हम मजलूमों की बहू बेटियों को छुड़ा के लाते हैं। और सिर्फ छुड़ा के नहीं लाते, उनको उनके घर तक, चाहे वो कर्नाटक में रहते हों, चाहे वो मध्य प्रदेश राजस्थान में रहते हों, गुरु के सिख 200-250 साल पहले वापस छोड़ के आते थे। अगर सेवा की बात कर लूं तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो कोरोना में आपने देखा है कि जिस चीजों की लोग ब्लैक करने लग गए थे, गुरु नानक का घर मुफ्त बांट रहा था और करोड़ों में बांट रहा था। जिस निशान साहब को कोई आतंकी कहता था, उस निशान साहब को देख के सुबह 3 बजे लाइन लग जाती थी कि यहां से ऑक्सीजन मिलेगी, यहां से कंसंट्रेटर मिलेगा, यहां से दवाइयां मिलेगी, यहां से लंगर मिलेगा। मैं छोटे साहिबजादों पे आ जाऊं। गुरु गोबिंद सिंह के जब चारों लाल शहीद हो गए बड़े 2 चमकौर की जंग में, और चमकौर की गढ़ी की दीवार से, मीनार से देख रहे हैं बड़े साहिबजादे को जब वो घोड़े पे सज के जा रहा है, 18-19 साल का बेटा कलगी सजा रहा है। मैं भी बाप हूं किसी बेटे का। मैं देखता हूं कि मेरा बेटा जवान हो रहा है, इसको कलगी लगाऊं, इसका सेहरा बांधूं, इसका घर बसाऊं। लेकिन हमारा गुरु था, उसने कौम के लिए वहां भेजा जहां पे मौत निश्चित थी, और बेटे ने कभी पूछ के नहीं कहा कि पिताजी मैं यहां जाऊं कि ना जाऊं, मेरा शस्त्र भी ठीक है कि नहीं। उन्होंने गुरु से आज्ञा मांगी और मैदान जंग में गए। और जब शहादत हो रही है बड़े बेटों की, गुरु गोबिंद सिंह जकारे छोड़ रहे हैं, भले सो निहाल, और तीर चला रहे ने कि शाबाश, तुमने अपनी छाती में वार खा के आज हिंदुस्तान को बचाया, आज कौम को बचाया, आज सच की लड़ाई के लिए लड़े हो। और छोटे साहिबजादे राणा जी ने मोतीराम मेहरा जी का इतिहास बचाया, जो सिख नहीं थे। दीवान टोडरमल एक बनिया कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, उनके परिवार तबाह कर दिए गए, कोल्हू में पीड़ के मार दिया गया। मैं समझता हूं जो नवाब शेर खान, जो मलेरकोटले का था, उसको बोला गया कि इनके बाप ने, गुरु गोबिंद सिंह ने तेरे भाई का कत्ल किया था, ये बच्चे तेरे हवाले करते हैं। वो कहता कुरान में नहीं लिखा कि इन बच्चों से मैं अपने भाई का बदला लूं, इनका पिता जब मिलेगा मैदान जंग में मैं उससे जंग करूंगा। लेकिन
किसी ने इतिहास नहीं पढ़ा। ये छोटे छोटे बच्चों को, साहबजादों को पेड़ों के साथ बांध के गुलेलों से मारा गया, टॉर्चर किया गया। वो टॉर्चर किया गया जो इनह्यूमन था। लालच दिए गए, हूरें दी जाएंगी, राज दिया जाएगा, लेकिन साहबजादों का दीन नहीं डोला। 3 दिन जैसे बोला कचहरी लगती थी, रात को दादी के पास आते थे तो दादी उनको साखियां सुनाती थी, इतिहास सुनाता था कि तुम्हारा दादा कैसे चांदनी चौक में शहीद हुआ था। आखिर शहादत होती है, और जब शहादत होती है कैसे दीवारों में चुना जाता है, और जैसे बोला कि वो 6x4 की जगह या 6x6 की जगह से कीमती कोई जगह नहीं जो दीवान टोडरमल ने मोहरे बिछा के ली थी। लेकिन मैं सारी बात को अखीर लेके आता हूं कि आज तक किसी ने रिकॉग्नाइज किया, किसी ने हमारी इस बात को रिकॉग्नाइज किया? अगर किया तो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जिसने पहली दफा वो इतिहास रचा कि दुनिया में हमने, मेरी जिक्र किया ना अभी आपने कि मैंने फतेह दिवस मनाया 1783 में, लाल किला सिखों ने फतेह किया, किसी को नहीं पता। बंदा सिंह बहादुर जिसने पहला राज एस्टेब्लिश किया और उस जालिम को मारा जिसने छोटे बच्चों को नींव में चुन दिया था, लेकिन ये हमें बताना पड़ा ना, कितने लोगों को पता है। लेकिन आज जो नरेंद्र भाई मोदी ने किया है, अब दुनिया में किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये साहिबजादे जिन्होंने इस उम्र में ऐसी कुर्बानियां करी, मैं समझता हूं कि उसकी मिसाल देखने को नहीं मिलती। बोले सो निहाल। साडी भैन बैठी है इत्थे, मैंबर पार्लीमेंट इथों दे बीजेपी दे प्रधान भी बैठे ने, मैं बधाई देंगा इन्हों, क्योंकि 150 तो वध एमपीआं ने लिख के प्रधानमंत्री को दिता सीगा कि यह काम होना चाहिए। मेरी बहुत दोस्ती सी अरुण जेटली जी ने, पहली दफा मैं मिलिया सी मैडम को उत्थे। मैं समझदा कि इस तरीके का काम जिहड़ा प्रधानमंत्री साहब ने, हाँ अज कई लोग उस दे उत्ते कोई ना कोई क्वेश्चन लगाते हैं। मैं समझदा जिहड़े सिख बीजेपी च बैठे नूं दस्सण ना कि की नाम होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री की भावना देखो। और साडी आबादी कितनी है इस देश में, डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में सिर गिने जाते हैं कि इनका वोट बैंक बहुत बड़ा है। हमारी तो 2% भी आबादी नहीं है। लेकिन एक बात का फक्र है कि शायद जो बड़ी परसेंटेज वाले नहीं कर सकते, वो 2% वाले कभी बॉर्डरों पे जाके गोलियां छाती में खाते हैं। अगर 10 लाशें उठेंगी तो उसमें से 6 पंजाब की उठेगी। दुनिया में कहीं महामारी आ जाए, आज सीरिया के बॉर्डरों में देखो किस तरीके से आईएसएस या लश्कर तैयबा अपने जो एक कुरान को मांगते हैं, एक ईमान को मांगते हैं, लाखों वहां पे शरणार्थी बैठे हैं। अगर उनकी किसी ने जाके बाह फड़ी है तो वो खालसा एड ने फड़ी है, गुरु नानक दे घर ने फड़ी है। मैं समझदा कि जेड़े काम प्रधानमंत्री ने कीते रहे, मैं अपनी गल दस दिना। 1984 की SIT असी बनवाई, सज्जन कुमार नूं 35 साल बाद सजाए मौत किसी नूं होनी, किसी नूं उम्र कैद होनी, ये प्रधानमंत्री मोदी तो कराई है। करतारपुर साहब का लांघा प्रधानमंत्री मोदी तो खुलवाया है। कदी काली सूची, ब्लैक लिस्ट, कांग्रेस 35 साल असी लड़ते रहे, साडे NSA साडे ते बम केस पाते रहे, लेकिन साडा काम नहीं किया। पहली दफा अगर काली सूची माफ की तो मोदी सरकार ने की है। अज भी जेड़े जेड़े काम, जे मैं दिल्ली की गल कर लवां कि साडे कॉलेजां दे मिनोरिटी स्टेटस, ये मैं अपनी स्टेट की गल कर रहा, लेकिन जे मैं गुजरात की गल कर लवां, जिस तरीके ना प्रधानमंत्री साहब ने गुजरात दे विच भावें लखपत साहब होवे, भावें बेट द्वारका होवे, जिस तरीके नाल 5-5 करोड़ रुपया मैं समझदा दिता गया, या रूपानी साहब वेले जदों 350 साला मनाया गया, असी उत्थे आप आए सीगे
ਔਰ ਸਾਬਰਮਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਦਫਾ ਸਾਬਰਮਤੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ 50,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਇਕੱਠਾ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਜਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ। हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल है जो गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे 1100 बेड, ये मैडम बहन बता रहे हैं कि 1100 बेड का हॉस्पिटल जामनगर में मोदी साहब आए और उन्होंने इनकी जो तजवीज थी, अब यहां पे कितने सिख रहते हैं, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के नाम के ऊपर यह हॉस्पिटल बनाना मैं समझता हूं लोगों को एक मैसेज दिया है कि इस राज्य के अंदर अगर किसी ने धर्म की खातर, देश की खातर, ह्यूमन राइट्स की खातर अगर किसी ने कोई काम किया है तो उसको सम्मान जरूर मिलेगा। कईयों का विरोध होगा, मोदी साहब से जरूर करें, लेकिन अगर किसी ने अच्छा काम किया, अभी राणा जी ने बोला ना कि अगर जो नवाब मलेरकोटला था उसने सिर्फ ये कहा कि ये बच्चों को मारना नहीं चाहिए, कुरान नहीं इजाजत देती। गुरु गोविंद सिंह ने हुक्म किया था मलेरकोटले के मुसलमान को कभी कोई हाथ नहीं लगाएगा। 1947 हो गया, कई दंगे हो गए, लेकिन मलेरकोटला में किसी मुसलमान को, वो हमारे से ज्यादा सिख उनको उनकी इज्जत करते हैं, वहां पे किसी ने हाथ नहीं लगाया, जिसने हमारे लिए सिर्फ आ का नारा मारा था। मैं समझता हूं कि अगर मोदी साहब ने हमारे को सम्मान दिया है तो हमारा भी उनको धन्यवाद करना बनता है। मैं एक बारी फिर आप सबका आभारी हूं, आपने मुझे समय दिया यहाँ पे और आके संगत के दर्शन कर सका और बहुत सोहना समा भाई आनंदवीर जी तुसी बनिया सीगा। गुरु तुहाडे ते बख्शिश करे, तुहाडे कोल उम्र है और तुसी इसे तरीके रियाज करो, संगत जोड़ो, बाणी नाल संगत नूं जोड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।